और कोई न कोई पुरुष उसके पीछे है जो उसका शोषण कर रहा है। और बड़ी बुद्धिमान समझने वाली माता बहनें इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। यही उसकी सजा है कि बुद्धि इस तरह की है, कुंद बुद्धि है। देखो कबीरदास जी ने ठीक लिखा, धन पशु, जो धन की वृत्ति के द्वारा बंधा है, नर पशु, पुरुष की कामना से जो स्त्री बंधी है, नारी पशु, नारी की कामना से जो पुरुष बंधा है, वेद पशु संसार, जो ज्ञान पढ़ के स्मृति को जो अपने को ज्ञानी मानते, उनसे जो बंधा है, मानव सो ही सराय ये जहां विवेक विचार। अगर विवेक में विचार नहीं है, विवेक का अर्थ होता सत्य, सत्य का निर्णय, और सत्य वो है जो हमें शांति में, आनंद में, परमात्मा में हमें खिलना सिखा दे, और असत्य वो है जो हमें माया में, जड़ता में, तमोगुण में, लोभ मोह आदि वृत्तियों में बांध के नीचे हमें दुष्कर्म करना सिखा दे, वो असत है। तो ये विवेक होना चाहिए। अब और आप क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? अपवित्र अवस्था में कथा कहनी चाहिए। मतलब जो महिलाओं का पीरियड समय होता है, अपवित्र अवस्था तो व्यक्ति के शरीर में पुरुष और स्त्री सबकी होती। भाई अपवित्र का अर्थ क्या है? जो हमारे शरीर का विजातीय द्रव्य है वो बाहर प्रकृति फेंकती नेचुरल है। ये जो आपके शरीर में अपान वायु व्याप्त है, कल हम लोगों ने सुना था, अपान वायु का कार्य है जो विषैले द्रव्य है, जो वेस्टेज है, शरीर से बाहर निकालना। तो जो चीज शरीर से खुद बाहर निकलती है तो उसको रोकना, और उससे समय में जो अधो अंगों से जब क्रिया कार्य होता है, अध अंगों से, नीचे के अंगों से, तो इसका मतलब वो तम स्थिति है और सात्विक स्थिति नहीं है। और कथा है सात्विक, इसमें मन का आनंद, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का गान होता है। तो जब आपका एक तरफ अधो प्रवाह चल रहा है, एक तरफ आप ऊर्ध्व प्रवाह कर रहे हो, तो सूक्ष्मता से जो परिवर्तन होगा आप उसको समझ नहीं सकते। कैसे समझ पाओगे? ये हो जाएगा द्वंद्व। यहाँ तक अपवित्र अवस्था में बहुत सी माताएं बहनें रोज सिर धोती कि हम पवित्र हो गए। उनको सिर नहीं धोना चाहिए, मेडिकल के हिसाब से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा गर्म रहे तो ताकि पूरा शरीर विजातीय द्रव्य सारा निकल जाए और आपका शरीर शुद्ध हो जाए, आप नए जीवन धारण करने के योग्य आपका शरीर हो जाए। तो विजातीय ना द्रव्य टिकेगा, ना ब्लड टिकेगा। जो जैसी शरीर की व्यवस्था है नेचुरल रूप से, नेचर अपना काम करती है। अब उसमें कोई बाधा डालना, अच्छा अब अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, अपवित्र अवस्था है, या इस तरीके का रिएक्शन क्रिया है, आप मल त्याग करने के, मूत्र त्याग करने के, तुरंत आपके शरीर का जो तरंगे हैं बदल जाती हैं। तो उन जैसे हाथ है, जैसे आँख है, जैसे पैर के तलवे हैं, पैर हैं, इनसे बहुत तेजी से तरंगों का विकिरणीकरण होता है। यही कारण है कोई संत महात्मा की तरंगे बहुत ही पवित्र होती हैं, वो तमोगुण रजोगुण वाले उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जैसे कोई और तरह का व्यक्ति उसकी दूसरे तरह होती। ऐसे ही पवित्र अवस्था में माताओं के शरीर की तरंगे बहुत तमोगुणी होती हैं। इसलिए उनको जैसे भोजन आदि, क्योंकि भोजन से आपका जीवन बनेगा, अंदर जाएगा, छोटे से विष, थोड़ा सा अपवित्र, थोड़ी सी सफाई ना होना किचन में, आपके शरीर में किसी भी तरह विषैला द्रव्य न जाए, इसलिए परहेज किया जाता है। उसमें आप कह दो नहीं हाथ वाथ हमने धो लिया, अब कोनो हगत रहे, किसी को दस्त आ जाए और बहाता रहे, कोई मूतना शुरू करे, मूतता रहे, कह दे कि हम चौके में कर रहे हैं, अब तो बताओ उसको आप पवित्र मानोगे? तो जब उसमें भी 3 दिन का जो स्राव होता है वो तो निरंतर रहता है रात दिन, तो ऐसी अवस्था में तो शरीर को भी विश्राम चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, ताकि पूरी शुद्धि हो जाए, आराम चाहिए, कोई विकार न उत्पन्न हो। अब युवा अवस्था में 25-30 साल, 28 साल की अवस्था में अगर कोई थोड़ा उछल कूद लेता, उसका परिणाम भविष्य में बड़े खराब होते हैं। और अभी ये खराब है कि जो न कहना चाहिए वो कहते हैं, जिनका अपमान नहीं करना चाहिए उनका अपमान करते हैं, शास्त्रों का, गुरु का, धर्म का, उन परंपराओं का जो वेद ग्रहित है अपमान करते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ पैसा दे दिया, किसी ने कुछ और कर दिया, क्योंकि आप तो धन पशु हो, कुछ भी आप बोलोगे लाभ के लिए।
लेकिन ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ये सब बहुत दंडित अपराध है। इस तरह जो शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश करना वो बहुत अपराध है, ये आपराधिक क्रिया है। और इसका परिणाम प्रकृति से ये होता है कि आपकी बुद्धि अहंकार से आच्छन्न है, जो कि नहीं होना चाहिए। और क्या प्रश्न था? छूने की प्रक्रिया है ऐसी अवस्था में पुष्प आचार छूने इसका हमने प्रमाण बताया कि अगर आप इसको चाहते हो तो सबसे सेंसिटिव गुलाब का फूल होता है। ऐसी अवस्था में आप गुलाब के फूल छू और दूसरा फूल छू लो, उसको न छुओ, उससे 3 फीट आप दूर रहो। और फिर दोनों के कलर में दूरवीक्षण से, अब आंखें तो वैसी रही नहीं, दूरवीक्षण से आप पता लगा लो या लैब में आप टेस्ट करा लो। तुलसी पौधा बहुत सेंसिटिव होता है, तो जो विषैला तत्व जो हाथों में है तो ये सब बड़ी जल्दी ग्रैप्स करते हैं, वो हो जाता है। अब ऐसे में होता क्या है, ऐसे में अगर आप भोजन बनाएं, भोजन कराएं, तो इतना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, मनुष्य की बुद्धि पर पड़ता है। और बुद्धि का वो, अभी तो बुद्धि जागृति नहीं है, अभी तो बुद्धि मन के लोभ वृत्ति के पीछे काम कर रही, जरा सा हिस्सा। उसके जो मेधा शक्ति है पुरुषों की, महिलाओं की, और स्वयं भी नहीं खाना चाहिए, स्वयं भी चम्मच का प्रयोग करना चाहिए उस समय, स्वयं भी उस समय चम्मच का प्रयोग, डायरेक्ट कहीं भी हाथ की तरंगे आपको स्पर्श न करें, ऐसा बचाओ। थोड़ा सा दूरी 2-3 दिन की बात होती, रखने में बहुत अच्छा रहता है। अब अगर कोई कह रहा कि किसी से कोई हमसे और पूछ रहा था कि उसी ब्लड से तो बच्चा बनता है पेट में, और बच्चा कैसे, हम सब अपवित्र हैं। अरे पढ़ा लिखा है कि क्या करे, नाचना ही सीखा है, मंच पे भीड़ में नचाना सीखा है, उस ब्लड से बच्चा बनता है। जाके किसी डॉक्टर से बात करिए, वो तो ब्लड इकट्ठा होके वो जो किन्हाई बनती है, उस बिल्कुल पॉइजन, बच्चा होने के बाद जेर से बच्चा जेर निकलने के बाद उसका अगर एक पार्टिकल भी आपके पेट में रह गया तो भयानक बीमारी आपकी पैदा कर देगा। इसलिए उसके लिए अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ आयुर्वेदिक दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं कि बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये पता ही नहीं बच्चा किस ब्लड से बनता है, वो ये सब बहुत वहम की बातें, अंधविश्वास है। खून से सींचा है। किस खून से? तुम्हें थोड़ा सोचो, वो तो दुनिया में प्रकृति परमात्मा ने वो नियम बना, कोई खून से सींचे आदमी का, हम दूध से सींचा का है, उसका सफेद है, तुम्हारा लाल है। बात तो वही है, कोई का हमने दूध से सींचा, कोई का हमने खून से सींचा, सब व्यर्थ के बकवास है। इन सब बकवासों में ध्यान नहीं देना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य, जो सार्वभौम तथ्य हैं, जो हमारे वैदिक परंपराएं हैं, जो सनातन की परंपराएं हैं, उनको माने ना, उनको जान के माने। कथा करना खराब नहीं है, स्त्री करे या पुरुष करे, लेकिन उसकी योग्यता ना होना खराब है। और कथा के माध्यम से, चाहे वाचक हो चाहे वाचिकाएं हो, धन पशु बनना खराब है, धन मिलना खराब नहीं है। प्राप्त में संतोष, अप्राप्त का काम। आप कहते हो हम तो गृहस्थ हैं, हम कोई विरक्त बाबा तो है नहीं, हमें तो धन चाहिए तो हम लेते हैं। तो 50 काम है, उसी में लिखा है विप्र होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए। आचार्य की योग्यता क्या है, विप्र की योग्यता का, विप्र किसे कहते हैं, ये सब ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी ABCD पढ़ के, थोड़ा नाच गा के, थोड़ा सारे गामा सीख करके ये योग्यता नहीं आती। ये सुखदेव जी की परंपरा का साक्षात खंडन है, साक्षात उनका अपमान है, व्यास जी का अपमान है। और जो कि ये लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस भी ग्रंथ का पारण करते हो, हम भी करते हैं, जिस भी ग्रंथ का पारण करते हैं, जिस भी ग्रंथ का श्लोक या मंत्र हम पढ़ते हैं, उस ऋषि से तुरंत संपर्क हो जाता है मानसिक। वो मानसिक संपर्क होने के कारण से अगर आपने सही में, अगर आपने उच्चारण वर्तनी आपकी ठीक रही, यूँ तो हम देखते हैं टीवी में उच्चारण वर्तनी किसी की ठीक नहीं होती, लिपस्टिक ठीक होती है, मेकअप ठीक होता है, ब्यूटी पार्लर संबंधी चीज़ें ठीक होती हैं, कपड़ों का बनावट फसावट ठीक होती है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं होती। नाच गाना मटकना, ये जितने भी इस तरह की क्रियाएं हैं, गंधर्व क्रियाएं, वो सब ठीक होती हैं, लेकिन कथा का श्लोक ठीक उच्चारण उसका नहीं होता। वरना सत्यम परम धीमहि का अर्थ आज तक किसने बताया? श्रीमद् भागवत में। ये न कह देना हमने बताया, हम तो
हमें तो जितना भगवान की कृपा है और हम जिसका अनुभव करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमने तो नहीं सुना। पहला ही श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, कौन अर्थ बताता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन तापे किसे कहते हैं कोई बता दे? श्री कृष्णाय वयम नुमः। यह है तो जो जैसे अपवित्र अवस्था में जो हम मल त्याग के समय, मूत्र त्याग के समय जैसे बॉडी से पसीना निकलता है, अगर तो वही पसीना वही पानी उसमें ब्लड में है, दोनों की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। अगर वो प्योर होता तो पसीने के रूप में ना निकलता, वेस्टेज है वो, उसमें विजातीय द्रव्य ज़्यादा है, और जो ब्लड में मिला है उसमें विजातीय द्रव्य नहीं है। पानी का तत्व तो वही है, लेकिन दोनों की गुणवत्ता फर्क हो गई है, इसलिए उसको प्रकृति ने बाहर फेंका। ऐसे ही जिस ब्लड में गुणवत्ता कम हो गई, जो ब्लड ने आपके शरीर को शुद्ध किया, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य, प्रकृति का बहुत बड़ा नियोजन वाला कार्य मात्र शक्ति के द्वारा होता है। एक बालक उसके गर्भ में बनता है तो ऐसा अपवित्र होगा क्या? क्या होगा? गड़बड़ी होगी कहीं, प्रकृति में तो नहीं होगी। तो उसके लिए वो जो विशुद्ध पूरी जो तैयारी है, वो तैयारी के हिसाब से प्रकृति अपना कार्य करती है, और उसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। ये छोटे मोटे कुतर्क, भोंडे तर्क दे करके इस तरीके का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता लगता, और यही पता है कि तुम्हारी चालें सीधी नहीं है जो ये कहती हैं। भाई चलने में किसी का शरीर सीधा न चले, पैर टेढ़े मेढ़े पड़े, क्या मतलब? विकृत है वो। तो विकृत व्यक्तियों की विकृत ही बातें हो सकती हैं, सारी बातें नहीं हो सकती। शरीर तो पूरा ठीक होना चाहिए। और